नमस्कार, मैं हूं सुशील बोध और आप देख रहे हैं मेरे साथ गाजियाबाद का नंबर 1 वेब पोर्टल न्यूज इंडिया राइट्स। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया राइट्स। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आ चुके हैं और ऐसे में सभी पार्टियां लगातार अपनी तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में गाजियाबाद में कांग्रेस पार्टी की भी एक बैठक हुई है, जिसमें जो तमाम जो आवेदक हैं, जो चाहते हैं कि उनको टिकट मिल जाए और वो कांग्रेस को जीत दिलाएं, उनको एक मीटिंग हो रही है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़े हैं। इनके सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम विदित चौधरी है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। सर, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? देखिए, आज हमारी समीक्षा बैठक है। कांग्रेस पार्टी ने हर एक प्रत्याशी को 10,000 मेंबरशिप का लक्ष्य दिया हुआ है। हमारी मेंबरशिप चल रही है। आज हम प्रत्याशियों से वही जानकारी लेना चाहते हैं कि भाई कितनी आपने मेंबरशिप किस प्रत्याशी की पूरी हो गई है और किस प्रत्याशी को कितनी मेंबरशिप की कॉपियों की और ज़रूरत है। इसके साथ साथ में कांग्रेस पार्टी की कैंपेन कमेटी ने 24 तारीख से लेके और 30 तारीख तक कांग्रेस की प्रतिज्ञा सम्मेलन जो हर एक विधानसभाओं में होना निश्चित हुआ है, उसका भी टाइम निश्चित किया है। आज हम ही उन प्रत्याशियों से ये पूछना चाहते हैं कि भाई आप किस डेट में अपने यहाँ पर सम्मेलन करा सकते हैं। पहले चरण में 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक सम्मेलन होने थे और दूसरे चरण में 12 तारीख से लेकर 20 तारीख तक सम्मेलन होने हैं। तो आज वो फीडबैक सारे साथियों से हम ले रहे हैं और उन्होंने अपनी डेट भी निश्चित की है कि भी किस तारीख को वो सम्मेलन कराएंगे। उसके अकॉर्डिंग विधानसभा सम्मेलन यहाँ पर तो अब सर, अगर बात की जाए गाजियाबाद के विधानसभा चुनाव की, 5 विधानसभा सीटें गाजियाबाद में हैं, तो उसको लेकर कैंडिडेट की किस तरह की बात सामने आ रही है? कौन कौन लड़ सकता है और किस तरह के आगे प्रोग्राम रहने वाले हैं? देखिए, जो कैंडिडेट जमीन पर काम करता हुआ दिखाई देगा, कैंडिडेटों को हमने टास्क दिया है, मेंबरशिप का टास्क है, प्रतिज्ञा सम्मेलन है, प्रतिज्ञा यात्राएं हैं, ये सारे टास्क हैं। जो साथी इन टास्कों पर पूरा होगा वो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेगा। सर, अगर बात की जाए बीजेपी पार्टी की, अगर गाजियाबाद में 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर रोड शो रहा था, अब उसके बाद कांग्रेस पार्टी अब बाहर निकलकर सामने आएगी, ऐसा नहीं लगता है कहीं कुछ देरी हो गई है? देखिए, कोई भी देरी नहीं है। हमारी संगठन की तैयारी बूथ लेवल तक है। हमारे 100 के 100 वार्ड निश्चित हो चुके हैं। 100 के 100 वार्डों के प्रभारी यहाँ पर बन चुके हैं। जिला कांग्रेस कमेटी निश्चित रूप से, महानगर कांग्रेस कमेटी निश्चित रूप से, ब्लॉक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय, गांव स्तरीय, वार्ड स्तर पर कार्य कर रही है। संगठन अपना कार्य कर रहे हैं और प्रत्याशी अपना कार्य कर रहे हैं। व्यवस्थावानी है। एक बार हमारे साथ एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। कानून के दाव पेच आप हमेशा देखते हैं, लेकिन इस बार राजनीतिक दाव पेच है, क्या लगता है कितने उससे जीतने वाली है? ऐसा है, कांग्रेस का जो टारगेट है, कांग्रेस कम से कम 300 प्लस सीट लेके जाएगी, क्योंकि प्रदेश के अंदर प्रदेश जनता देख चुकी है कि बीजेपी के शासनकाल के अंदर भाई आपका किसान आंदोलन कर रहा है, जो उन्होंने ये साबित कर दिया है कि आपका बीजेपी सरकार किसान विरोधी है। भाई कब से 700 किसान वहाँ पे आपका कहते शहीद हो गए, लेकिन आपका बीजेपी सरकार मानने को तैयार नहीं कि वो शहीद हुए हैं। आज हार कर बीजेपी को किसानों को झुकना पड़ा और आज वर्तमान के अंदर उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं अब उत्तर प्रदेश के अंदर आपका जंगल राज है। अभी आपका अजय कुमार, आपका जो टैनी मिश्रा जी हैं, उनके बेटे ने किसानों पे आपको कहते हैं कि आपका गाड़ी चढ़ा दी, उसके बाद भी वो आपका कहते हैं गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। तो ये आपका बीजेपी के लिए अपने आप में ही आप ये कह सकते हैं जनता सब देख रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं गली गली मोहल्ले के शराब के ठेके खुल चुके हैं, जनता परेशान है, जनता बेरोजगार हो चुकी है। बीजेपी को आपका जनता की परेशानी को लेना नहीं है। आपका कोरोना काल के अंदर लोगों ने बच्चों की पूरी फीस जमा करी है,
और लोगों अब आप क्या कहते हैं, जो पेरेंट्स एसोसिएशन है वो लगातार मांग कर रही थी कि कोरोना काल के अंदर बच्चों की फीस माफ़ होनी चाहिए, लेकिन आपने जो मुद्दे गिनवाए ये एक तरह से एक बेसिक नीड है, लेकिन चुनाव तो किसी और मुद्दे पर होने जा रहा है, जिस तरह से बताया जाता है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? ऐसा होता है, जो काट की हंडिया होती है वो बार बार नहीं चलती है। जो धर्म की जो आपके इन्होंने जो धर्म का जो चोला ओढ़ रखा है, ठीक है ना, धर्म खाने में मिलता है। एक कहावत है, खाली पेट भय न भज गोपाला। तो यानी कि आपका कहते हैं समाज को, प्रदेश को रोजगार चाहिए, ठीक है ना। खाली आपका धर्म जरूरी है, लेकिन धर्म के साथ साथ आपको रोजगार भी चाहिए और बच्चों को शिक्षा भी चाहिए, जो बीजेपी देने में नाकाम रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और महिलाओं की जिम्मेदारी इस बार यूपी चुनाव में ज़्यादा है। आपसे बात करना चाहेंगे, क्या जिम्मेदारी आपको मिली है? महिला होने के नाते जो प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं पे विश्वास दिखाया है, उससे महिलाओं की जिम्मेदारी दुगनी क्या चौगुनी बढ़ जाती है। एक स्तंभ बनके, एक ताकत बनके प्रियंका गांधी जी को यूपी का चुनाव जिताने का कार्य महिलाएं करेंगी। जो प्रियंका गांधी जी का नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इससे गर्ल्स में और वुमेन्स में बहुत उत्साह है और बहुत जोश है, और वो चाहती हैं कि प्रियंका गांधी जी के हाथों को मजबूत करें और उनकी शक्ति बनकर उतरें यूपी में और इस इलेक्शन में उनको कामयाब करें। बाबू जी, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी हमेशा करती है कि हमने राम मंदिर बना दिया है, राम को लेकर आए हैं, अब दोबारा सरकार बनाएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए साहब, ऐसा है कि बीजेपी के बारे में जो आप सवाल कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये तो तमाम जनता प्रदेश की जान चुकी है। जब से प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं को साथ में जोड़ा उनकी हिस्सेदारी भागीदारी के लिए, जब से उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं और उनके पैर उखड़ चुके हैं। क्योंकि अभी लखनऊ की जो लेडीज़ लड़कियों की जो रैली थी, उसमें योगी जी ने, मैंने ये सुना कि उसमें उनको जो है रैली निकालने के लिए मान्यता नहीं दी जा रही है। तो इससे ही साबित होता है कि 40% जो महिला को प्रियंका गांधी जी ने जो सुझाया है, उससे बौखला गई है बीजेपी। तो इसलिए कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो ये नारा जो है इतना ज़बरदस्त हुआ कि देश की और प्रदेश की तमाम महिलाएं आज एकजुट हो चुकी हैं। अच्छा, अगर बात की जाए इस बार आप किससे फाइट देख रहे हैं चुनाव में? बीजेपी से, समाजवादी से, मायावती से, या फिर आम आदमी पार्टी? मेरा तो मानना ये है, अगर देखा जाए सच्चाई की, जो अगर फाइटिंग है उत्तर प्रदेश या 5 सूबों में 2022 में, कांग्रेस पार्टी और भाजपा की टक्कर है। कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट भाजपा से लड़ रही है, दो के बीच में इलेक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी। अच्छा, पिछली बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ हो गए थे, इस बार चुनाव में एक साथ नहीं है, तो क्या लगता है ताकतें घटेंगी बढ़ेंगी? हमारी टिकटें पीछे भी अगर ये गठबंधन ना होता तो हमारी कांग्रेस पार्टी की 50-60 सीटें आती, और अब के जो हमारी प्रियंका जी ने गठबंधन नहीं किया किसी से भी, जो 403 पर लड़ रही है ना, हमें ये विश्वास है कि हमारी सीटें बहुत ज़्यादा आएंगी। हमारे साथ कांग्रेस महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद लोकेश चौधरी मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। आज समीक्षा बैठक हुई है, क्या लगता है किन किन तैयारियों पर बात हुई है? हाँ, आज समीक्षा बैठक हुई है, क्या लगता है किन किन तैयारियों पर बात हुई है? ऐसा है, आज हमारा जो है मीटिंग सम्मेलनों को लेकर है। कल और परसों में 2 दिन हमारे जो कांग्रेस के सम्मेलन होने हैं विधानसभा में। गाजियाबाद में कल है और साहिबाबाद में परसों है। और उसके बाद जो है मेंबरशिप पे बात हुई है, मेंबरशिप चल रही है, उस पर चल रहे हैं। और दूसरा जो वार्डों में हम लोग मेंबरशिप के साथ साथ हर वार्ड में मीटिंग करने जा रहे हैं, और उसी को लेकर आज हमारी चर्चा हुई है कि हमको बीजेपी को किस हिसाब से यूपी में जो है यहाँ गाजियाबाद की विधानसभा में घेरना। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ये है कि जिस तरह से सम्मेलन हो रहे हैं, अब स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं लगता लेट हो गया? बीजेपी तो रोड शो कर रही है और अब आप सम्मेलन कर रहे हैं। ऐसा बीजेपी का रोड शो और सम्मेलन ये वो इसलिए, वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो मलाई खा खा के इतने हैवी हो चुके हैं कि वो रोज भी सम्मेलन कर सकें, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ना। वे पिछले जो है 4 साल से रोज सम्मेलन करते रहे तो फर्क ना पड़ने का, क्योंकि उनके यहाँ मलाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और दूसरा, सरकार के जो सत्ता के जो अधिकारी होते हैं, जो पूरा सरकार का तंत्र होता है, वो इसमें जो है सहयोग करता है और वो कराता है सारी चीज़ें। जैसे कि चर्च था, 25 तारीख को क्रिसमस डे था,
और चर्च जो है बंद कर दिए गए योगी जी की यात्रा के उससे। अगर देखा जाए तो रूट बदला भी जा सकता था, चर्चों वाला रूट ना रखा जाता, और उसके साथ साथ जो है ये भी किया जा सकता था कि 25 की जगह बाद में टाल देते, आगे पीछे कर लेते। तो इनकी भावनाएं जो है ठीक नहीं रहती हैं। ये सरकार जो है दूसरे धर्म के लोगों को, मजहब के लोगों को टारगेट करके जो है प्रोग्राम भी करती है और पब्लिक को जितनी परेशानियां करती हैं। रात में जो है एक तरफ कर्फ्यू लगा रहे हो और दिन में रैली कर रहे हो, तो फिर कैसा कर्फ्यू? कोविड का रात में जो है 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ही जागता है। चलो अब जो समीक्षा बैठक हुई है जिसके बाद अब आगे का क्या निर्णय निकला है कि कब तक गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो विधानसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे? ऐसा वो हाईकमान का फैसला है, वो कब इसमें जो है निश्चित डिक्लेयर करेंगे, लेकिन प्रत्याशी जल्द से जल्द घोषित किए जाएंगे। ये आवेदन आ रहे होंगे? आवेदन आ चुके हैं, सब भेजे जा चुके हैं और स्क्रीनिंग चल रही है और जल्दी जो है प्रत्याशी घोषित होंगे। तो बिल्कुल देखिए, कांग्रेस की अपनी भी अब एक अलग लेवल की तैयारियां चल रही हैं। अब ऐसे में देखते हैं कि क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ इंडिया राइट्स। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।